नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर चतुर्वेदी और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा काम ही मेरा मकसद है लोगों को अपने पैसों का बेस्ट यूज सिखाना ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो माना जाता है एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझ गया वो कमा गया, जो नहीं समझा वो गवा गया। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल रियल एग्जांपल और चार्ट के साथ समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। ये 7 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं आपको ए टू जेड कंपाउंडिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे काम करती है और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये सबसे पहले इसका मतलब अपन समझते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। सबसे पहले अपन इसका मतलब समझते हैं। तो जो पी का मतलब है वो होता है प्रिंसिपल, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है। एन का मतलब होता है टाइम पीरियड, आप कितने साल तक इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा। और ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं। अगर आप प्रिंसिपल, रिटर्न और टाइम तीनों में से अगर एक को थोड़ा इंक्रीज करते हो तो सबसे ज्यादा फर्क किस चीज में पड़ता है? आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, जब तक मैं वीडियो के एंड तक या बीच में आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। तो आंसर चलिए मैं अभी बताता हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि जहां पर बताया गया है कि प्रिंसिपल 1 लाख रुपए, इनिशियल में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 12% के लिए, 12% के हिसाब से 20 साल के लिए, तो आपकी टोटल वैल्यू जो हो गई 9,64,000 रुपए के समथिंग आपकी वैल्यू बनी। अब यहीं पर अपन अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं। जो अपना इनिशियल में अमाउंट था 1 लाख रुपए, अब अपन ने उसको बढ़ा के 10,000 रुपए बढ़ा के कर दिया 1,10,000 रुपए। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो अपनी वैल्यू 10,61,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, अब थर्ड सिनारियो में अपन चलते हैं जहां पर अपन ने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए ही करते हैं बट परसेंटेज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो पहले अपन 12% अज्यूम कर रहे थे, अब यहाँ पे अपन अज्यूम करते हैं 13.2%। टाइम पीरियड वही सेम है 20 ईयर्स, तो अपनी वैल्यू हो रही है 11,93,000 के आसपास। अब थर्ड सिनारियो जो आता है वो सबसे मेन है। जो इन्वेस्टमेंट अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए, अपन वही रखते हैं। रेट ऑफ रिटर्न भी सेम करते हैं बट जो ईयर है वो 2 साल अपन बढ़ा देते हैं। मतलब जो अपन अभी तक 20 साल इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपन 22 साल अब इन्वेस्ट करेंगे। तो वैल्यू क्या आती है? तो वैल्यू आया 12,10,000 रुपए। इसका मतलब कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो तीनों में से इसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो वो है, उसका आंसर है टाइम। तो आपको समझ आ गया होगा, टाइम जैसे ही बढ़ता है वैसे ही कंपाउंडिंग का पावर आपको समझ आने लगता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग एक्सप्लेन यहाँ पे एक, यहाँ पे फिर वापस एक टेबल है जो 15 साल के लिए आपको समझाया गया है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, रेट ऑफ रिटर्न 12% है। और अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं मैं आपको समझाना कि आपने पहले साल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपको रिटर्न कितना मिला? 12,000 रुपए। 1 साल का रिटर्न मिला, तो आपके एंड ऑफ द ईयर की जो वैल्यू हो गई वो 1,12,000 रुपए हो गई। अब यही चीज सेकेंड ईयर क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 1,12,000 है वो आपका इधर आ जाएगा, 1,12,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। और इसके ऊपर फिर आपको रिटर्न मिलेगा 12%, तो आपको 13,440 रुपए का आपको रिटर्न मिला। तो आपकी एंड ऑफ द ईयर वैल्यू हो गई 1,25,000 रुपए। जैसे एफडी के अंदर क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी वैल्यू हो गई 1,12,000 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर आपका 1 लाख रुपए पे रिटर्न मिला 12,000 रुपए, तो आपकी वैल्यू हो गई 1,24,000 रुपए। बट यहाँ पर क्या हुआ, आपकी वैल्यू हो गई 1,25,000 रुपए, मतलब 3,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए और बढ़ गई, है ना। 1,440 रुपए आपकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो ईयर बाय ईयर आपको पैसा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही 15th ईयर में अपन आएंगे तो अपना जो अमाउंट होगा 1 लाख रुपए, उस पर अपने को ब्याज मिलेगा 58,000 रुपए का। मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल
इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 58% का आपको ब्याज मिल रहा है 15th ईयर में, अगर आप 15 साल तक, तो मतलब साल का आपको 58,000 का, जो पहले साल आपको 12,000 रुपए का ब्याज मिल रहा था, 15 साल बाद आपको वो 58,000 रुपए का ब्याज मिलेगा एक साल का। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसे ही अगर ये 20 साल तक जाएंगे, 25 साल तक, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सबसे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, इन सब में सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है टाइम का, जो मैंने आपको बताया 15 साल 20 साल। तो अगर आप इसको 2 साल और बढ़ा दोगे, 3 साल और बढ़ा दोगे, 4 साल और बढ़ा दोगे, तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यही चीज अगर अपन 20 साल के लिए अगर देखते हैं, तो 20 साल में आप बताइए कितना पैसा हो जाएगा। 20 साल में ऑलमोस्ट ये आपका, अभी जो 15 साल में आपका 5,47,000 रुपए के आसपास हो रहा है, वो आपका 20 साल में हो जाएगा 9,10,00,000 के आसपास, 9,64,000 के अराउंड होगा टोटल वैल्यू। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और जो आपका 20 साल में 9 लाख रुपए, मतलब 9 गुना पैसा, 10 गुना पैसा आपका बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको 1 करोड़ बनाना है तो आपको ज्यादा पैसा लगाना पसंद करोगे या ज्यादा समय देना पसंद करोगे? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब अपन थर्ड पेज पर आते हैं, कंपाउंडिंग मैजिक। यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो कि कंपाउंडिंग हर साल कितना कैसे काम कर रहा है। जो आपका फर्स्ट ईयर है, 3 ईयर है, 5 ईयर है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25, 30 और 35। यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका अमाउंट है वो आपका कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। जो आपका रेड वाला जो चार्ट है वो आपका प्रॉफिट है, और जो ब्लू है वो आपका प्रिंसिपल है, रिटर्न और प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पर 35 ईयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि आपकी जो वैल्यू है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना कम है और रिटर्न आपका कितना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे 14,446%, मतलब 1400% का रिटर्न मिला है आपको। आपका इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब 1 रुपए के आपके 1400 रुपए बन गए 35 साल में। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, मान लेते हैं अपन ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 साल में उसकी वैल्यू बन जाती है 5,47,000 रुपए। वही चीज 25 साल में पैसा बन जाता है 94 लाख रुपए, मतलब 94 लाख रुपीज। अब अगर रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो जाए, 12% अपन ने अज्यूम किया था, वही अगर अपन 15% अगर अज्यूम कर लेते हैं, 15% अगर अज्यूम कर लेते हैं, वो पैसा बन जाता है 2,13,00,000 के आसपास। मतलब कि सिर्फ 3% अपन ने इंक्रीमेंट लगाया है यहाँ पे। यहाँ पे अपन ने सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट लगाया है। 25 सालों में 2,13,00,000 रुपए के आसपास बन जाता है वो पैसा। मतलब कंपाउंडिंग एक बार में मोमेंटम में आ जाती है तो आपका पैसा बहुत ज्यादा स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। वो स्नोबॉल होती है ना, स्नोबॉल सब लोग जानते होंगे, पहाड़ से जब वो गिरती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, जब वो नीचे आती है ना तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो वो कैसे होती है, जब वो धीरे धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं इनिशियल में ही बहुत बड़ा बड़ा बॉल आकर के नीचे गिर गई, वो धीरे धीरे बड़ी होती है। तो वैसे ही आप कंपाउंडिंग आप समझ सकते हैं, वही कंपाउंडिंग है। आप जैसे ही वो नीचे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, आपका रिटर्न और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं आपको आखिरी में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बताऊंगा। तो अब यहाँ पर है जर्नी फ्रॉम 1 CR टू 5 CR, मतलब 1 करोड़ से 5 करोड़ तक SIP ऑफ 10,000। तो आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपये पर महीने की SIP शुरू की। ठीक है, समय के साथ अगर वो 1 करोड़ भी अगर बन जाते हैं, पहुंच गए 1 करोड़ रुपए आपने कमा लिया, पूरा आपका टोटल वैल्यू, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको 5 करोड़ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आपको लगता होगा कि 5 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने जितना टाइम 1 करोड़ तक आने में बिताया है, उससे आधे से भी आधा टाइम लगेगा आपको, आधा टाइम लगेगा आपको 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए।
यानी कंपाउंडिंग आपके पैसों को धीरे धीरे बिल्ड करती है और फिर एक पॉइंट के बाद वो रॉकेट की तरह शूट करती है। तो ये कंपाउंडिंग होती है। अब और अपन आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट अर्ली। यहाँ पर बहुत दो इंपॉर्टेंट लेसन दिए गए हैं। अगर आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी स्टार्ट करते हो 25 साल के लिए तो वैल्यू करोड़ों में हो जाती है, लेकिन अगर वही 10 साल लेट शुरू करते हो तो आपको वही रिजल्ट पाने के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। मतलब जो सबसे जल्दी स्टार्ट करेगा वही सबसे आगे निकलेगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से ही स्टार्ट करिए। और सॉरी, अगर आपने 25 साल का एसआईपी प्लान, एक चीज और समझते हैं अपन। यहाँ पर एक चीज है, नो स्टेप अप, 10% स्टेप अप और 15% स्टेप अप। एक चीज, स्टेप अप आपको पता होगा, अगर आपने एसआईपी में स्टेप अप करके रखा है तो आपको बहुत मजा आएगा। जो आपका वैल्यू है 10% भी अगर आप स्टेप अप करते हो तो उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आता है वो मैं इस टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल 5,000 रुपए की अपन एसआईपी कर रहे हैं मंथली, ठीक है। तो अगर अपन नॉर्मल एसआईपी करते हैं जो अभी तक सभी लोग करते हैं, तो अगर आप 10 साल के लिए टाइम पीरियड है आपका, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए के समथिंग, ठीक है। और उसकी 10 साल बाद वैल्यू होगी 11,61,000 रुपए। और वही चीज अगर आप 10% स्टेप अप कर देते हो एसआईपी को, मतलब आज 5,000 की आपने एसआईपी स्टार्ट की है तो वो नेक्स्ट ईयर आपकी 5,500 की एसआईपी हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर और 10% बढ़ जाएगा। ऐसे करके आप हर साल 10% आप स्टेप अप करते हो। तो आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा 10 साल में वो 9,56,000 रुपए के समथिंग होगा। और जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 16 लाख के समथिंग, 16,90,000, 17 लाख के अप्रॉक्स आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिर्फ 10% टॉपअप किया है अपन ने, इसको बोलते हैं टॉपअप स्टेप अप, आप चाहे कुछ भी बोल लो ये। और यही चीज अगर आप 15% स्टेप अप करते हो, मतलब आप अपना पैसा एसआईपी जो आप हर महीने की 5,000 रुपए डाल रहे हो उसको अगर 15% से अगर हर साल बढ़ाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 12,18,000 रुपए होगा। और टोटल वैल्यू जो 10 साल बाद होगी वो 20,60,000 के अप्रॉक्स होगी। और यही चीज अगर 15 साल में अपन देखें तो आप 9 लाख जो आप स्टेप अप नहीं करते हो, आप 25, मैं आपको डायरेक्टली 25 साल का बताता हूँ। अगर आपने कोई स्टेप अप नहीं किया और 25 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की आपकी एसआईपी चलाई, तो आप 15 लाख रुपए के समथिंग उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। और आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 94 लाख, 94 लाख रुपए के आसपास होगी। अगर आप इसको 10% से स्टेप अप कर देते हो, सिर्फ 10% से, तो आपका इन्वेस्टमेंट आपका 60 लाख रुपए, 59 लाख रुपीज के अप्रोक्स पहुंच जाएगा इन्वेस्टमेंट। और जो आपकी टोटल वैल्यू है वो 2,13 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ 10% आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाया तो जो आपका 94 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू थी नॉर्मल एसआईपी में, वो स्टेप अप एसआईपी में 2,13 लाख रुपए तक पहुंच गई। यही चीज अगर अपन 15% से अगर स्टेप अप करते हैं तो 1,27 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि 3,62 लाख रुपए जिसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप जब भी एसआईपी करें, चाहे आप 5% का स्टेपअप डालें, 10% का स्टेपअप डालें, लेकिन एक स्टेपअप जरूर डालिए, क्योंकि आपका ईयर बाय ईयर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको सेविंग्स भी बढ़ानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन ये फ्यूचर में आप बहुत अपने आप पे गर्व करोगे कि मैंने 5% स्टेप अप कर दिया था, 10% स्टेप अप कर दिया या 15% स्टेप अप कर दिया। तो आप ये स्टेप अप जरूर करिए अपनी एसआईपी में। अब बात करते हैं अपन, अब अपन कुछ रियल डाटा के ऊपर बात करते हैं। एक और यहाँ पर है, अगर मैं एक 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता हूँ
XYZ फंड में। तो अगर मैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टेड अमाउंट और फाइनल वैल्यू। तो अगर मैं 5 साल के लिए 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा 6 लाख रुपए के समथिंग, और मेरी वैल्यू होगी 5 साल बाद 10 लाख रुपए। मतलब सिर्फ 4 लाख रुपए का गेन हुआ मेरे को 5 साल में। यही चीज अगर मैं 10 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा 12 लाख रुपए के समथिंग इन्वेस्ट होगा, और मेरे को फ्यूचर वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 28 लाख रुपए के समथिंग। यही चीज 15 साल पर अपन चलते हैं तो 18 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे और मुझे वैल्यू मिलेगी 60 लाख रुपए। यही 20 साल में 24 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा और 1,19,00,000 रुपए मेरी टोटल वैल्यू रहेगी। यही मैं 25 साल के लिए अगर देखूं तो मैं इन्वेस्ट करूंगा 30 लाख रुपए और मेरी वैल्यू रहेगी 2,85,00,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है ये। अब अपन कुछ रियल डाटा के हिसाब से, अब मैंने ये बिल्कुल रियल है, ठीक है, एक क्लाइंट का ही है जो मैंने आपको इस चार्ट में समझाया है। अब अपन चलते हैं कि आपने 2001 में ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ये जो 10,000 रुपये पर मंथ की आपकी जो SIP है वो आपने अक्टूबर 2001 में स्टार्ट की थी, और आज मतलब आपने 2024 तक चलाई, लास्ट ईयर तक 2024 तक अगर आपने इस SIP को चलाते हो तो अब आप सोचिए कि अक्टूबर, ये वाला जो है अक्टूबर 2001, यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद सितंबर अगस्त तक आपकी जो वैल्यू है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चलती रही, ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा बहुत ही रिटर्न मिला। बट जैसे ही जुलाई 2003 आया, वहाँ पे आपको प्रॉफिट आना चालू हुआ, फिर वापस नीचे गया जून जुलाई में, अप्रैल में देखिए कहाँ तक। फिर यहाँ पर अपन देखें मार्च में आपको ग्लोबल क्राइसिस आ गए, ठीक है। अब आपकी जो 10,000 रुपए की जो आपकी SIP चल रही है उस बीच में कितने सारे अप एंड डाउन्स आए, इस चार्ट में आपको वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल क्राइसिस भी आए, आपको टोटल चीजें आई, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ट्रेड वॉर हो गया, फिर कोविड भी आया, यूक्रेन रशिया वॉर भी आया। बट जो आपका जो वैल्यू है, पैसे की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली गई। आपको कुछ कंपाउंड, जैसे ही टाइम बीतता गया, जब वो कुछ अगर मार्केट में कुछ न्यूज भी आती है या मार्केट डाउन जाता है तो आपके प्रिंसिपल पे इफेक्ट नहीं करता है एक टाइम के बाद। बहुत बड़ी न्यूज आती है तो हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, बट वो 1-2 साल में वापस रिकवरी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने इतने अक्टूबर 2001 से लेकर 2024 सितंबर 2024 तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए से, तो आपने 27,60,000 रुपए पैसा इन्वेस्ट किया है और आपकी जो वैल्यू हो चुकी है वो 2,19,00,000 रुपए। इस बीच में बड़े बड़े क्राइसिस भी आए हैं। तो मतलब इसका मतलब आपको क्या चीज बता रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक सबसे मेन चीज है, ये SIP कर रहे थे तो SIP के अंदर एवरेजिंग होती है, मार्केट अप जाएगा तो भी अपन खरीदते हैं और नीचे होगा जब भी अपन खरीदते हैं। तो ये पूरा 23 साल का डेटा है। मतलब अगर आप, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, या मैं और अच्छे से इस पर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे आपको समझ आए। ये जो हमारे क्लाइंट थे, इन्होंने अपनी SIP कंटिन्यू किया, इसीलिए इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से 8 गुना ज्यादा पैसा बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि इन्होंने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया। तो सबसे मेन चीज होती है कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए, स्टेप अप करिए, सबसे मेन चीज है। हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट स्टेप अप करिए, SIP का कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाएं। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है, कंपाउंडिंग का जो दोस्त है ना वो सबसे बड़ा है टाइम। जल्दी स्टार्ट करो और डिसिप्लिन के साथ करो। ये SIP डिसिप्लिन मांगती है, हमेशा डिसिप्लिन के साथ अगर आप SIP करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। कभी भी कंपाउंडिंग प्रोसेस को तोड़ना मत, आप बीच में से आप पैसा मत निकालना, या आप इसमें वो पैसा डालिए जो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। आप ये मत डालिए कि आपको 2 साल बाद निकालना है, 3 साल बाद। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म सोच के करिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म, अगर आप आपके बच्चों की एजुकेशन की, शादी के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल प्लानिंग के हिसाब से करिए।
देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप आपके माइंड में सोच लेंगे ना कि मुझे पैसा निकालना है, तो आप पैसा निकालोगे। आप सबसे मेन चीज़ सोच कर के रखिए कि मुझे ये पैसा मेरे बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है। आज अगर आपके बच्चे 5 साल के हैं, तो आप सोचिए जब ये 20 साल के होंगे, जब इन पैसों को मैं हाथ लगाऊँगा, या जब भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं हाथ लगाऊँगा। तो आप जब भी उसमें से पैसा निकालने का सोचोगे ना, तो आपको माइंड में एक चीज़ आएगी कि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए है। तो वो पैसे से आप दूर हो जाओगे, आप उसको नहीं निकालोगे। बट अगर आपने कोई गोल नहीं बनाया है अपनी लाइफ में एसआईपी करने का, या अमाउंट आप किस चीज़ के लिए सेव कर रहे हो, आपने वो चीज़ अपने माइंड में नहीं सोचा है, गोल अगर आपका नहीं है, तो आप एक ना एक दिन आप उसमें से पैसा निकाल लोगे। आप सोचोगे कि मैं आज 10,000 रुपए निकाल लेता हूँ या 50,000 निकाल लेता हूँ, 3 दिन बाद मैं आपको वापस पैसा डाल दूँगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिए, इससे आपका कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो आप हमारे थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको हमारे थ्रू अगर आपको स्टार्ट करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर कर लीजिए। तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल, आपको फंड सिलेक्शन से लेकर के आपको गोल प्लानिंग, आपको टोटल चीज़। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सारे इन्वेस्टमेंट आप ट्रैक कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, टोटल चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो। आपको मैं बता भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन का। और आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है। आपको गूगल पे जाकर लिखना है ARN 290298, हमारा ARN नंबर लिखना है और इसको सर्च कर देना है। जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगी, ये आपको इस पे क्लिक करना है। और आपको ये यहाँ से आप आपका नंबर डालेंगे और फ़ोन नंबर डालेंगे, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी शो होंगे। टोटल चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हो। आप आपके एक्सटर्नल इम्पोर्ट करके आपके जो अदर म्यूचुअल फंड जहाँ पर भी चल रहे हैं, एसआईपी चल रही है, वो भी आप एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हो। और आप हमारे पास सिर्फ ₹500 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हमारा पूरा गाइड, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टल का लिंक, जहाँ पे आप डायरेक्टली अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को आप बहुत ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं। बस हमेशा याद रखिए कि आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है और रेगुलर इन्वेस्ट करना है। और एक जो मैंने सबसे मेन बात कही थी, स्टेप अप की। स्टेप अप आप हमेशा करिए, चाहे 5% का करिए, 10% का करिए या 15% का करिए। क्योंकि अगर अपनी इनकम बढ़ रही है ईयर बाय ईयर, तो अपनी सेविंग्स भी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो भी आप बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।